अच्छा, एक बात बताइए, एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना जाए? आज हम अपने आप को अपग्रेड करने की ही बात करेंगे और इसके लिए हम दो बहुत ही ज़रूरी स्किल्स पर फोकस करेंगे। एक, ध्यान से सुनना और दूसरा, खुद का सही आकलन करना। ऐसी बातचीत तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है ना? मजेदार है, पर ये दिखाता है कि छोटी सी बातचीत में भी कितनी आसानी से गड़बड़ हो सकती है। असल में बात सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि सच में समझने की है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, दो शब्द हैं, हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग मतलब बस कानों तक आवाज का पहुंचना, ये तो अपने आप होता रहता है। लेकिन लिसनिंग, वो बिल्कुल अलग चीज है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कही गई बात का मतलब समझने की कोशिश करनी पड़ती है। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। हम हियरिंग और लिसनिंग के फर्क को समझेंगे, फिर उन रुकावटों को पहचानेंगे जो हमें एक अच्छा श्रोता बनने से रोकती हैं, और आखिर में एक ऐसा जबरदस्त टूल देखेंगे जो हमारी बहुत मदद कर सकता है। पर चलिए, हियरिंग और लिसनिंग के बीच के इस जरूरी फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। तो हमारा असली मकसद सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव लिसनर बनना है। इसे आप सुनने का सुपर पावर्ड वर्जन समझ सकते हैं। मतलब आप बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं, बात को समझ रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं और फिर जवाब दे रहे हैं। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं, बल्कि टू वे कम्युनिकेशन है। अगर एक्टिव लिसनिंग इतनी ही जरूरी है, तो फिर हम हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमारे रास्ते में कुछ आम रुकावटें आती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हैं बाहरी रुकावटें, मतलब हमारे आसपास का माहौल। जरा सोचिए, किसी शोर वाले कैफे में जरूरी बात करना कितना मुश्किल होता है, या जब फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहे हो। हाँ, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, पर इनसे निपटना तो सीखा ही जा सकता है। और फिर आती हैं वो रुकावटें जो हमारे अंदर से आती हैं। हमारे अपने पुराने ख्याल, हमारा नजरिया और कभी-कभी हमारा ईगो, जो कहता है अरे ये तो मुझे पहले से पता है। सच कहूं तो अक्सर इन्हीं अंदरूनी रुकावटों को पार करना सबसे मुश्किल काम होता है। और इस बात को कभी हल्के में मत लीजिएगा। जब हमारी भावनाएं हम पे हावी होती हैं, चाहे वो गुस्सा हो, तनाव हो या कोई चिंता, तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर ही बहुत शोर हो रहा हो। ऐसे में किसी और की बात सुनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमने रुकावटों को पहचान लिया। अब अच्छी खबर यह है कि हम इन पर काबू पा सकते हैं। चलिए, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आदतें जानते हैं जो हमें एक बेहतर, एक इंटेलिजेंट लिसनर बना सकती है। देखिए, सुनने की पूरी प्रक्रिया को हम 5 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, फिर बात का मतलब समझना, उसे परखना, याद रखना और आखिर में जवाब देना। ये एक साइकिल की तरह है जिसे प्रैक्टिस करके कोई भी बेहतर कर सकता है। और ये कुछ बहुत ही आसान और काम की तकनीकें हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। बस बोलने वाले की तरफ देखकर बात करें, बीच में ना टोकें या समझने के लिए सवाल पूछ लें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें ही बड़ा कमाल करती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि एक अच्छा लिसनर कैसे बने, पर सवाल ये है कि हम खुद को कैसे परखें। तो चलिए अब एक ऐसे दमदार टूल की तरफ बढ़ते हैं जो इसमें हमारी मदद करेगा। इसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब बहुत सीधा है। एस से स्ट्रेंथ्स यानी हमारी ताकत, डब्ल्यू से वीकनेसेस यानी कमजोरियां, ओ से अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर और टी से थ्रेट्स यानी खतरे। ये खुद को और अपनी सिचुएशन को ईमानदारी से देखने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। इस फ्रेमवर्क की असली ताकत इस बात में है कि ये हमें दो अलग अलग नजरियों से सोचने पर मजबूर करता है, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमारी अपनी हैं, हमारे अंदर की बात है, जबकि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारे आसपास की दुनिया से, यानी बाहरी माहौल से आते हैं। एक मजेदार बात यह है कि स्वॉट को असल में बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए बनाया गया था, तो ये एक टेस्टेड और भरोसेमंद तरीका है। लेकिन इसकी असली पावर तब पता चलती है जब हम इसे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हम अपनी सुनने की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए इस स्वॉट टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। चलिए एक असल जिंदगी का उदाहरण देखते हैं। ये हेलन नाम की एक रिसेप्शनिस्ट का स्वॉट एनालिसिस है। अब जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी सुनने की बेहतरीन स्किल को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक माना है। तो अब खुद को परखने की बारी है।
अपने सुनने की आदतों के बारे में सोचिए और इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दीजिए। याद रखिए, यहाँ मकसद खुद की बुराई करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझना है। तो ये है सबसे ज़रूरी बात। ये स्वॉट एनालिसिस सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद एक एक्शन प्लान बनाना है। मतलब हमें अपनी ताकत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कमज़ोरियों को कम करना है और जो मौके मिल रहे हैं उनका फ़ायदा उठाना है। और डीन रस्क की ये बात कितनी सही है। ये हमें याद दिलाता है कि सुनना सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि ये दूसरों से जुड़ने और उन पर असर डालने का एक बहुत गहरा तरीका है। तो अब बस एक सवाल, आज से ही ऐसी कौन सी एक कमजोरी है जिसे सुनने की ताकत में बदला जा सकता है? अपने पर्सनल अपग्रेड का ये सफर आज से ही शुरू कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।